कुमार रविंद्र। दोस्तों, आप ये जो बैनर देख रहे हैं, ये भोजपुर जिला सीनियर सिटीजन और राष्ट्रीय सीनियर सिटीजन संघ मिल करके रेलों में छूट जो सीनियर सिटीजन को मिलती थी वो बंद कर दी गई है। इसी मांग को लेकर, इसके साथ ही बुजुर्गों के अन्य कई मांगे हैं जो सीनियर सिटीजन के अंतर्गत आते हैं, उनको लेकर ये धरना, विशाल धरना दिया जा रहा है आरा स्टेशन के परिसर में। आइए हम दिखाएंगे कि आपको बताना चाहेंगे कि ये सीनियर सिटीजन की मांगे क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। ये बहुत दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी, तो आप देखिए कितने संख्या में सीनियर सिटीजन इस प्लेटफार्म पर धरना दे रहे हैं। देख सकते हैं ये सब बुजुर्ग, इसमें महिलाएं भी हैं शामिल। जो मोदी सरकार, केंद्र सरकार ने इन बुजुर्गों के जो रेलवे में छूट मिलती थी और कई तरह के बुजुर्गों के लिए आश्रय स्थल का निर्माण करना था, लेकिन सब सुविधाएं जो है बुजुर्गों की छीन ली गई है, जिससे ये सीनियर सिटीजन आक्रोशित हैं और ये धरना दे रहे हैं। आइए हम कुछ इनके नेताओं से बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी अन्य क्या क्या मांगे हैं। सर, आपका क्या प्रोग्राम हुआ? धीरेन्द्र प्रसाद सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये धरना का मुख्य उद्देश्य क्या है? धरना का एक सूत्री उद्देश्य है कि कोरोना के पूर्व वरिष्ठ नागरिकों को 50% पुरुष को और 40% महिला को आरक्षण मिलता था, छूट मिलता था टिकटों पर, चाहे वो किसी क्लास का छूट हो, एसी हो, नॉन एसी हो। लेकिन कोरोना के मध्य में ही बंद कर दिया गया, जो आज तक नहीं मिल रहा है। हम लोग का मांग है कि उसको लागू किया जाए। हम लोग आलोचना कर रहे हैं केंद्र सरकार के वैसी बातों को भी, जिन्होंने 24% अपना वेतन बढ़ा लिया। उसमें पक्ष हो या विपक्ष हो, सब लोग एक स्वर से इसके पास कर दिया और बढ़ गया, 1/4 बढ़ गया। संगठन इसका विरोध करता है और मांग करता है कि शीघ्र ही कोरोना में बंद वरिष्ठ नागरिकों का रेलवे टिकटों में छूट पुनः लागू किया जाए। अगर नहीं होता है तो आज 4 राज्यों में यह धरना हो रहा है। झारखंड में जमशेदपुर, भोपाल, पुणे और आरा। आगे चल कर के 11 राज्यों में होगा दूसरे चरण में। इसके बाद पूरे देश में होगा और जंतर मंतर पर भी संसद जो है भारत सरकार का, उसके सामने भी हम लोग करो या मरो की लड़ाई लड़ेंगे। और जब तक केंद्र सरकार इसकी घोषणा नहीं करेगी, हम लोग आंदोलन चलाते रहेंगे। अगर मान लीजिए कि धरना अब जो है आंदोलन नहीं होता, करो और मरो की लड़ाई में क्या आएगी? करो कि मरो लड़ाई का है अंतिम अस्त्र होता है आंदोलन का। हम लोग जीवन भर आंदोलन किए हैं और सरकार को झुकना पड़ा। इसी आरा स्टेशन पर आपको याद होगा कि आरा ससराम लाइन के लिए हम आमरण अनशन कर दिए, वही करो मरो होता है। और रामविलास रेल मंत्री थे, जूस पिला करके यहाँ के अमृतलाल मीना जो अभी बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी हैं, जूस पढ़ाए। 24 आदमी हम लोग आमरण अनशन पर थे और आरा ससराम रेल लाइन बन गया। पहली बार रेल बजट में शामिल हुआ, बन गया। तो हम लोग छीन के लेने का भी हम लोग जानते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राघव बाबू हम लोग के संरक्षक हैं। अब राघव बाबू पांडे जी नो से
सर राघव बाबू जी। आप क्या है संगठन में? मैं तो संगठन का पहले महासचिव था जी 2012 से 2022 तक, लेकिन अब हमको जिला का संरक्षक बना दिया गया है। जी हम लोगों का यह जो आंदोलन है, जो पहले छूट मिलती थी रेलवे में, 58 वर्ष की महिला और 60 वर्ष से ऊपर पुरुष को 40% पुरुष को और 50% महिला को मिलता था छूट रेलवे में, कंसेशन। उसको कोरोना काल में बंद कर दिया गया और आश्वासन दिया गया कि कोरोना समाप्त होने के बाद इसको चालू किया जाएगा, लेकिन कोरोना कहिए ख़त्म हुआ, अभी तक ही चालू नहीं हुआ। तो हम लोगों का एक सूत्री मांग है कि इसको चालू किया जाए, अन्यथा अब तो हम लोग अपने अंतिम स्टेज में पहुँचे हैं। अगर ये लाभ मिल जाता है तो हमारे आने वाली पीढ़ी को फ़ायदा होगा, इसी के लिए यह आंदोलन चल रहा है। और जैसा कि धीरेन्द्र बाबू ने कहा कि अगर सरकार इस पर भी नहीं मानती है तो हम लोग अब आगे करो और मरो की स्थिति में होंगे। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका पुरजोर मांग करता हूँ इस 80 वर्ष की अवस्था में भी, क्योंकि यह जिला का इतिहास रहा है कि 1857 की लड़ाई 80 वर्ष की उम्र में बाबू कुंवर सिंह ने लड़ा था। तो हम भी 80 वर्ष के हो गए हैं और हम भी इस लड़ाई को उसी स्तर से लड़ना चाहते हैं। बाबू कुंवर सिंह वाला जोश ला देना है। जी ठीक है सर, धन्यवाद। सरकार जी ने क्या बात। सर आपका क्या नाम हुआ? निर्मल सिंह सकरवार, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कुंवर सेना। अभी आप धरना पर, आप भी सपोर्ट में बैठे हैं कि इसके मेंबर हैं, मतलब ये सीनियर सिटीजन। हम लोग धरने पर हैं। यह जो है वीर बांकुड़ा बाबू कुंवर सिंह की धरती शाहाबाद है, और शाहाबाद का मुख्य जो रेलवे जंक्शन है आरा, तो यहाँ पर सीनियर सिटीजन वेलफेयर द्वारा महाधारणा कार्यक्रम रखा गया है। जो बुजुर्ग लोगों का, जो सीनियर सिटीजन जो हम लोग का हैं, तो उनका जो सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा जो सुविधा मिल रहा था रेलवे में, आरक्षण में जो सुविधा मिल रहा था वो बंद कर दिया गया है। इसलिए धरना का आयोजन हुआ है और धरना में हम लोग शामिल हैं। जो ये बुजुर्ग लोगों का लड़ाई है, लेकिन यह वीर कुंवर सिंह के माटी के जो नौजवान है वो भी लड़ाई को लड़ेगा, और बुजुर्ग तो अपना लड़ाई लड़बे करेगा। बुजुर्ग तो लड़ाई लड़ेगा क्योंकि 80 वर्ष में यहाँ जवानी आता है। हाँ, 80 वर्ष में वीर कुंवर सिंह का धरती है यह शाहाबाद। शाहाबाद से लड़ाई शुरू होगा, पूरा देश में लहकेगा, और सदन से सड़क से सदन तक लड़ाई होगा। तो यहाँ पर हमारे देखिए राष्ट्रपति से पुरस्कृत मास्टर साहब उपस्थित हैं, जितेंद्र जी हैं, पप्पू यादव जी हैं, मोहन सिंह मुखिया जी हैं जो राष्ट्रीय कुंवर सेना के जिला अध्यक्ष हैं, और आशा पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं। सब लोग यहाँ प्रवक्ता हैं, पप्पू यादव जी, सब लोग पवन भैया हैं जो शाहाबाद। मेरा नाम डॉक्टर उदय प्रताप सिंह है। मैं भोजपुर का जिला सचिव हूँ इस संगठन का, और हम लोग जथेवार धरना के रूप में ये लगे हुए हैं बहुत दिनों से, यात्रियों को सुविधा। टिकट में छूट मिलती थी, हाँ, उसके अलावा भी कोई मांग है? हाँ, उसके अलावा मांग ये है कि वो तो टिकट में छूट 55 में मिलती थी, हम चाह रहे हैं जो और कम किया जाए, 60 से कम। लाचारी 70 वर्ष की एवरेज आयु है, अब उसमें घटा दीजिए तो फ़ायदा क्या होगा। इसलिए हम लोग को डिमांड है कि और कम से कम माने 55 कर दिया जाए, वो तो मिले ही, यही मेन मुद्दा। क्या नाम बताए सर? पप्पू जी। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। बाबा मेरा घर भटौली है।
आज सीनियर सिटीजन के धरना, एक दिवसीय धरना में हम लोग शामिल हुए हैं। हमारा मुख्य मांग है कि पहले से भी इन लोग का बुजुर्गों का जो सम्मान था मिलता था, लेकिन अब कोरोना काल में इन्होंने बंद कर दिया। फिर से चालू करने के लिए एक दिवसीय धरना हो रहा है और सरकार से मांग करेंगे कि पहले हम लोगों का जो 100 बरस आदमी का जीने का जो एक उम्र था, मापदंड था, अब घट करके हम लोगों का मापदंड 70 साल हो गया है। तो जब 100 साल में हम लोग को 60 बरस का सीनियर सिटीजन माना जाता था, तो अब हम लोग मांग कर रहे हैं कि 70 साल जब उम्र हो गया तो सीनियर सिटीजन का भी एज घटा करके 55 साल किया जाए। इसी मांग के लिए हम लोग एक दिवसीय धरना पर भी बैठे हैं और सरकार के आशा है कि मांग पूरा हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। बैठावल जानी लगा तो उतारलो जानी लगा। ये मत समझ मोदी जी या एनडीए के सरकार ये बूढ़मन के कमजोर मत दूध हो। ये हमनी के जौन बा तो वो हिला के रख दे हम तहरा के। ये मत समझ बनावल जानी ला तो बिगाड़ल जानी ला जा। एगो गाना गले रहे, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। एक बार अब सभी बोली कि दिल्ली तक ले आवाज जाई, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, गद्दी पर बैठाया कि उतार दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। अरे मोदी जी एनडीए सरकार, आप सुन लो हमारी बात। हमनी के रसगुल्ला खिया के छीन ले लो तो तू गद्दी पर बैठल रहबो, तोहरों को उतारे के हमनी के जाने ले जा आना। तो हमनी के बात मानो आ सीनियर सिटीजन के जवन फैसिलिटी पहले मिला रहे, पार्लियामेंट के सब सदस्य आ सब विधानसभा के मेंबर से कह दिल चाहतनी कि एकरा के कमजोर मत भूलो। ये हमनी के शक्ति के अभी बुढ़वा जिया तड़े सो हिला के रख दियन सो। ई जान जा बूढ़ बाभन के लिचुई खाए के सिखावल ना जाला, हमनी के हिला के रख देव जाना। तो सुन लो कपार, आई आंदोलन यही जाना आ पूरा देश में हमनी के करे के बा, हमनी के अधिकार लेके रहे के बा। जय भारत, बोलो भारत माता की, बोलो जितेंद्र बहादुर सिंह की, बोलो यूनियन संघर्ष बूढ़ा समाज की। दोस्तों नमस्कार। इस न्यूज़ चैनल में संविधान के दायरे में हमेशा जन सरकार के मुद्दे उठाए जाते हैं, इसलिए सब अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। इसमें व्यक्त विचार वक्ताओं के होते हैं, उससे चैनल को कोई लेना देना नहीं होता। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम बोलिएगा। आज सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बैनर तले हम लोग जो भारत सरकार द्वारा रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो सुविधा मिल रही थी टिकट में कंसेशन रियायत, वो कोरोना काल में बंद कर दी गई थी। तो आज हम लोग बहुत दिनों से डिमांड करते रहे, मीडिया में, पेपर मीडिया में, टेक्नोलॉजी की मीडिया है, इस मीडिया में, सोशल मीडिया में, बहुत सारे मीडिया में। अंत में हम लोग को मजबूर होकर के भारत के रेलवे स्टेशन जो आरा जंक्शन है भोजपुर बिहार में, इस पर हम लोग एक दिवसीय धरना का आयोजन किए हैं। आज हमारे वरिष्ठ नागरिक बहुसंख्य मात्रा में जुटे हुए हैं, अपने विचारों से अवगत करा रहे हैं। तो हम आप सभी से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस मीडिया चैनल के माध्यम से हम आग्रह पूरे देश के वरिष्ठ नागरिकों को करते हैं कि इसमें आप लोग साथ दें। और भारत सरकार से हमारा मशविरा है, सलाह है कि वरिष्ठ नागरिक जो इस देश के हित में पूरे जीवन काम किए हैं, उनके एवज में कुछ देने के लिए आपके पास थैंक्स के रूप में ये एक चीज़ है जो कटौती कर दी गई थी। पूरे भारत सरकार में बहुत सारी सुविधाएँ लागू हैं। सांसदों की सुविधाएँ वर्तमान में लोगों ने चर्चा की है कि 24% बढ़ गया, तो ये तो बढ़ गया। हम लोगों का तो कटौती कर दिया गया, जो मिल रहा था वो भी कटौती कर दिया गया। तो हम आग्रह करेंगे भारत सरकार से कि हमारा पुनः लागू करें। अशोक कुमार मिश्र, सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष।
मेरा नाम सुशील तिवारी है। मैं यहाँ के सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। यह धारणा सीनियर सिटीजनशिप में को मिल रहे यात्री भाड़ा के प्रावधान को जो सुविधा मिला करता था केंद्र सरकार के द्वारा, वो समाप्त कर दी गई। नतीजा ये है कि कोरोना के बहाना बनाकर इसको समाप्त किया गया। लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार ने एमपी के जो वेतन राशि है, सुविधा राशि है, उसको 24% बढ़ाने की निर्णय ले ली। लेकिन एक चौथापन में मिलने वाली सुविधा रेल यात्री के रूप में जो मिला करता था, उसको आज तक बंद रखी। उसी को खुलवाने के लिए, उसी को लागू करवाने के लिए यह धारणा सीनियर सिटीजन के माध्यम से किया जा रहा है और इसमें सीनियर सिटीजन के लोग बैठे हैं। मैं आग्रह करूंगा केंद्र सरकार से, मांग करूंगा कि जल्द से जल्द सीनियर सिटीजन को मिलने वाली सुविधा को लागू करे। अच्छा, सिर्फ टिकट पर छूट है, और भी बुजुर्गों के लिए तो बहुत सारा आश्रय होगा। सबसे बड़ी बात है कि यह जो धारणा है, यह धारणा रेल मंत्री और रेल से संबंधित है। इसलिए अन्य प्रकार की जो आश्रित और कल्याण की मांग है, वो इसके माध्यम से नहीं की जा सकती है। उसके लिए अलग से धारणा के प्रावधान किया जा सकता है। जैसे कि यदि कोई सीनियर सिटीजन जो उपेक्षा का शिकारी है, जो परिवार से, समाज से उपेक्षित है और उसको किसी तरह के जीने के जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल रहा है, उनको आश्रित के रूप में सुविधा देने का प्रावधान केंद्र सरकार और राज्य सरकार को करना चाहिए। चाहे रहने की व्यवस्था हो, चाहे खाने की व्यवस्था हो, इसकी व्यवस्था अलग से बुजुर्ग जो हैं, जो सीनियर सिटीजन है, उसको करना चाहिए। यह हमारी मांग है राज्य सरकार से भी और केंद्र सरकार से। दोस्तों, इन सीनियर सिटीजनों का आक्रोश आपने सुनी और देखा भी कि कितना आक्रोश है अपने मांगों को लेकर। अगर सरकार इनकी मांगें नहीं मानती है तो ये आने वाला समय में रेल चक्का भी जाम करने की धमकी देते हैं। अब देखना है कि सरकार इनकी मांगें कब मानती है, यह तो आने वाला समय बताएगा। धन्यवाद।